बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको सामने ड्रेसिंग टेबल नज़र आ रहा है जी। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें घर में मुख्तलिफ़ अलमारियों की ऑर्गेनाइजेशन पे, मुख्तलिफ़ चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन पे मैं बात करूँगी। तो इस सीरीज़ की पहली वीडियो जो है वो ड्रेसिंग टेबल की ऑर्गेनाइजेशन पे है। आप ये ड्रेसिंग टेबल देख सकती हैं, ये बिल्कुल भी मैसी नहीं है, बिल्कुल भी फ़ालतू चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल आपको क्लटर यहाँ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, और ओपन एरिया में तो आपको बहुत कम चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये सब कुछ मैंने ख़ुद किया है, इस तरह से मैंने इसको कैसे मैनेज किया उस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने जो चीज़ें फ़ॉलो की उनमें सबसे पहले तो जितनी भी फ़ालतू चीज़ें थी, परफ्यूम की फ़ालतू बोतलें, ख़ाली बोतलें, लिपस्टिक्स जो ख़राब हो चुकी थी, ये जो सुरमादानी होती है ख़ाली वो, और इसके अलावा बहुत पुरानी ज्वेलरी, बहुत पुराने कैचर, पोनियाँ, वो सब चीज़ें जो हैं वो मैंने निकाल दी। तो उससे जो मैस है वो काफ़ी कम हो गया, स्पेस जो है वो क्लटर फ्री हो गई। सबसे पहले तो मैंने यहाँ ये काम किया। नंबर 2 पे मैंने एक चीज़ को मद्देनज़र रखा कि ये जो ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें होती हैं ना, इसमें 2 तरह की चीज़ें शामिल हैं। पहले नंबर पे वो चीज़ें शामिल हैं जिनकी हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है, जो रोज़ हमारे इस्तेमाल में आती हैं, और वो चीज़ें सामने होनी चाहिए ताकि जिस वक्त ज़रूरत पड़े वो हमारे सामने हो और उस वक्त हम उसको इस्तेमाल कर लें, हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसमें शामिल है कंघा, टिश्यू पेपर, लोशन, क्रीम, वेज़लीन, ग्लिसरीन, सुरमा, चिपस्टिक, और अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो इसमें परफ्यूम और लिपस्टिक भी शामिल है। इसके साथ साथ इसमें पोनिया और कैचर भी शामिल हैं। दूसरे नंबर पे वो चीज़ें आती हैं जिनकी आपको रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि कभी कभी ज़रूरत होती है, जैसे मेकअप का सामान सारा और आपकी ज्वेलरी इसमें आती है। तो जिन चीज़ों की रोज़ ज़रूरत होती है वो आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपको इस्तेमाल के वक्त मुश्किल ना हो, जबकि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होती उनको आप संभाल के ऐसे कोने में रखते हैं, ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ से आप आसानी से ले सकें ज़रूरत के वक्त। ये 2 बातें हो गई, यानी पहले मैंने आपसे कहा कि मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें, खाली चीज़ें, टूटी-फूटी चीज़ें, पुरानी चीज़ें सारी निकाल दी। नंबर 2 मैंने बात की कि जो चीज़ें हैं ड्रेसिंग टेबल पर, जो चीज़ें हैं उनकी तीसरी बात वो ये कि देखें, कहीं भी वार्डरोब हो गई या ड्रेसिंग टेबल हो गया, वहाँ सिर्फ़ आपकी चीज़ें नहीं होती बल्कि घर के बाकी अफ़राद की चीज़ें भी होती हैं। तो कोशिश करें कि बाकी अफ़राद की चीज़ों को आप ज़्यादा ना छेड़ें और उनको सामने सामने रखें, जबकि अपनी जो चीज़ें हैं वो आप कहीं और भी रख सकती हैं। जैसे मैंने कहा, फ़ालतू चीज़ें, ज्वेलरी, मेकअप वग़ैरह, तो घर के सब अफ़राद को साथ लेकर चलना होता है। और चौथी बात जो मैं आपको बताऊँ वो ये कि जब आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है तो फिर उनकी तरतीब का ख़्याल आपको ही रखना पड़ता है। वो बार बार उनकी तरतीब ख़राब होगी और आपको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, और जब इतना क्लटर नहीं होगा तो उनको ऑर्गेनाइज़ करना भी आसान होगा। आखिरी बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, आखिरी बात के बाद मैं अपने ड्रेसिंग टेबल का टूर करवाऊँगी। आखिरी बात ये है कि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाती है ना, यानी बहुत मैसी हो जाए जगह, तो फिर उससे जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो जगह अजीब सी मैसी लुक देती है, गंदी गंदी जगह लगती है, बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन लुक नहीं होता उसका। उसके साथ साथ वो हमारी ज़हनी परेशानी का बायस भी बनती है, और जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आसानी से नहीं मिलती। तो इसलिए बेहतर है कि कोई भी चीज़ हो, खा वो आपका मतलब कपड़े हों, जूते हों, आपकी ज्वेलरी हो, मेकअप हो, या कुछ भी हो, ठीक है, या किचन की कोई चीज़ हो, तो जो फालतू हो उसको निकाल दिया करें। साथ साथ ये चीज़ आपकी परेशानी को भी कम करेगी और आपको ज़हनी सुकून देगी। चलें, अब मैं आपको इस ड्रेसिंग टेबल का टूर करवाती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला एरिया देखें, ये एरिया आपको बिल्कुल फ्री नज़र आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल क्लटर नहीं है, जस्ट
एक जो है ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है जिसमें कंघा है, और दूसरे नंबर पे एक टिश्यू पेपर का रोल है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट सामने है, और इसमें जो चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं देखिए, 1 2 3 4, इसके टोटल 4 खाने हैं। तो सबसे ऊपर वाले खाने में मैंने परफ्यूम्स रखे हुए हैं, जेंट्स परफ्यूम्स हैं। उसके साथ जो हैं ये बॉक्सेस रखे हुए हैं, इनके अंदर घड़ियां हैं, जेंट्स वॉचेस। और उसके साथ साथ आपको ये ग्लासेस नज़र आ रही हैं, ये भी जेंट्स है। उसके बाद नीचे ये रखी हुई हैं कुछ पेंसिल्स, यानी वो जो लिप्स पे लाइनिंग के लिए यूज़ होती हैं, ये यहाँ पे जगह थी इसलिए मैंने यहाँ रख दी। उसके साथ साथ आपको जेंट्स परफ्यूम नज़र आ रहे हैं, और ये लिपस्टिक है, और साथ लिप ऑयल। और ये तीसरा खाना आप देखें, इसमें यहाँ पे लोशन, क्रीम और वेज़लीन और ऑलिव ऑयल, ग्लिसरीन, और इसके साथ साथ इस पोर्शन में नज़र नहीं आ रहा, सुरमा और लिपस्टिक जो है वो रखे हुए हैं। उसके बाद सबसे नीचे देखें, यहाँ पे भी लोशन है, और अर्के गुलाब है, और कोकोनट ऑयल है, और ये सुरमा रखा हुआ है साइड पे, और ये पिन्स हैं सर में लगाने वाली, और कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी रखी हुई है। ये हो गया यहाँ का टूर। उसके बाद नीचे आए, ये नीचे दराज है, देखिए दराज इस तरह से है। ये पहले जो है वो इस तरह नहीं था, बल्कि इसके अंदर चीज़ें बिखरी हुई थी, और बहुत मैसी लुक देता था, और बेतरतीब सी थी चीज़ें। लेकिन फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने छोटी छोटी टोकरियाँ ली जो इसके अंदर आ सके, और उन टोकरियों में मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये आप देख सकती हैं, इस टोकरी के अंदर ये मैंने एक बॉक्स में जो है ना सेफ्टी पिन्स रखी हुई है, और ये हिजाब पिन्स हैं, और ये कैचर हैं, हेयर कैच हैं, और काफ़ी कैचर हैं 4 5, और उसके साथ साथ यहाँ पे पोनियाँ रखी हुई हैं मैंने। ठीक है, तो इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहती हैं, और मैसी लुक भी नहीं आती। उसके साथ इस साइड पे आए, ये कॉस्मेटिक्स हैं, इसमें ये ब्लश ऑन है, बेबी क्रीम, और ये स्टिक है, लिपस्टिक्स हैं ज़्यादा सारी, और ये आईलाइनर है, और ये फेस पाउडर है। अच्छा, एक लिपस्टिक मैंने यहाँ रखी हुई है, ये देखें, ये लिपस्टिक मैंने यहाँ इसलिए रखी हुई है क्योंकि ये रोज़ाना इस्तेमाल होती है, जबकि बाकी लिपस्टिक्स जो हैं वो रोज़ाना इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि वो कभी कभी जब उनकी ज़रूरत पड़ती है उस वक्त इस्तेमाल में आती है किसी फंक्शन वगैरह के लिए। तो इस वजह से उसको मैंने अंदर रखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे जब मैंने इन चीज़ों को रख दिया ना, टोकरियों को, ये दोनों टोकरियाँ आ गई, चीज़ें भी ऑर्गेनाइज होगी। साइड पे भी थोड़ी सी जगह बच गई, देखिए साइड पे भी मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। ये कंघा है, और कोन मेहंदी है, और इसके साथ 1 2 चीज़ें और मैंने रखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ ये शेविंग मशीन रखी हुई है। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन में आते हैं, ये देखें, ये कुछ फैंसी जो है क्लिप्स और पोनियाँ वगैरह जो फंक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपको आइसक्रीम का ये डब्बा नज़र आ रहा है, इस डब्बे के अंदर ज्वेलरी है जो किसी फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ ज्वेलरी यहाँ पे रखी हुई है, और कुछ ज्वेलरी जो है ना वो किसी और बॉक्स में रखी हुई है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके साथ साथ इस पोर्शन में आए, इस पोर्शन में भी आइसक्रीम का एक डब्बा है, और इस आइसक्रीम के इस डब्बे में मैंने कुछ फालतू चीज़ें रखी हुई हैं। उसमें रबर बैंड शामिल हैं, ज़रूरत के वक्त मैं यहाँ से ले लेती हूँ। उसके साथ साथ कॉमन पेंस हैं इसके अंदर, और कुछ जो है ना जो कॉपियों पे कवर वगैरह नहीं चढ़ाते, उसमें से कुछ बचे हुए पीसेस हैं, वो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये नीचे वाले पोर्शन में, ये मैं खोल के नहीं दिखा रही, लेकिन इसमें मैंने दस्तरखान रखा हुआ है, और उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे मैंने कुछ इन्वेलप्स रखे हुए हैं। उन इन्वेलप्स को जो है ना मैं फ्रिज वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। यानी फ्रिज का बाहर वाला पार्ट जो दरवाज़ा होता है ना, उसको वो शीशे का बना हुआ है, तो उसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा शीशे साफ़ करती हूँ इसकी मदद से मैं। और ये देखिए ना, ये जो दरवाज़ा है ये भी शीशे का बना हुआ है, तो इसको भी मैं इसकी मदद से साफ़ कर लेती हूँ। शीशे साफ़ करने वाला लिक्विड लेके ना
और उसको लगा के शीशे पर, और इसकी मदद से मैं रब कर लेती हूँ इन एनवेलप्स की मदद से, और वो साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ इसके अलावा ज्वेलरी और जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ड्रेसिंग टेबल पे रखने वाली चीज़ें, उनके अलावा और भी चीज़ें यहाँ ऑर्गेनाइज हुई हैं। तो ये मेरा आज का क्लिप है, सॉरी ये मेरी आज की वीडियो है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, ड्रेसिंग टेबल के ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद आपके साथ किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूँ, यानी किन चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन, वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन, किचन ऑर्गेनाइजेशन, इस हवाले से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।